1535-36 पर ये ट्रेड कर रहा है शेयर। हमारे साथ सुबह हमारे एक्सपर्ट जुड़े थे शरण लिलानी, उन्होंने भी ये CDSL पर बहुत ही बुलिश व्यू दिया था और 1535 रुपये उनका पहला टारगेट था, वो अचीव भी हो गया है। 1565 उनका दूसरा टारगेट था। तो अगर आप कैश में भी अगर आप के पास अगर हैं तो आप इसमें बने रह सकते हैं। CDSL 1475 रुपये का स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था शरण ने, और फिलहाल 1535 का जो पहला टारगेट है वो तो हो गया है अचीव। आप चाहें तो मुहर एक बार लगा सकते हैं टारगेट हिट का। बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मीकांत जी, एक बेहतरीन ये स्ट्रेटजी CDSL के शेयर को लेकर देने के लिए। इस बीच AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर एक खबर आ रही है कि उन्होंने SBI लाइफ के साथ करार किया है और शेयर में हम देख रहे हैं कि 0.25% के आसपास की तेजी दिखेगी। 750 रुपये के ऊपर के भाव है। तो एक क्रूशल करार SBI लाइफ के साथ। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और शेयरों पर कुणाल जी से हम व्यू लेंगे और कुछ बेहतरीन ट्रेड समझने की कोशिश करेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं। है वो हो गई है 150 अंकों की, 0.25% से ज्यादा की तेजी है और मार्केट भी इस वक्त दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी की जो तेजी है वो हो गई 130 अंकों की, 24,700 के आसपास आपको निफ्टी दिखेगा। हालांकि अगर आप प्रतिशत के लिहाज से गेंस देखेंगे तो आधे परसेंट के गेंस निफ्टी में ही। निफ्टी बैंक सपाट है, हरे निशान में मुश्किल से टिकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये तो हो गए कुणाल जी के स्टॉक्स और मिड कैप में जहां पर आज हम एक्शन देख रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से कुछ शेयर दिखाए उनके बारे में जरा जानकारी ले लेते हैं। डिलीवरी के नंबर मजबूत आए कुणाल जी, 6% ऊपर ये शेयर है और वैसे भी लगातार हम मजबूती देख रहे हैं डिलीवरी में। 450 रुपये के ऊपर शेयर गया, 487 रुपये का शायद इसका IPO का प्राइस है। अब उससे देखेंगे तो 5 से 6% के आसपास की दूरी रह गई है। और ईकॉम एक्सप्रेस और उसके पहले भी जो अधिग्रहण किए थे डिलीवरी ने, ऑपरेशनल एफिशिएंसी उनके चलते आ रही है। ईकॉम के चलते हुआ यह है कि टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में कंपनी की जो पकड़ है और वहाँ पर जो कॉस्ट वाली दिक्कत आ रही थी वो काफ़ी हद तक सुलझती हुई नजर आएगी। डिलीवरी जरा बताइए कि यहाँ से आप क्या लेवल्स देख रहे हैं? 52 वीक हाइज पर शेयर है ये। आई थिंक अपर लेवल जो दिखाई दे रहे हैं वो है शॉर्ट टर्म बेसिस पे 474 और 485 तक के। तो जगह है अभी भी अपसाइड के लिए। रीसेंट स्विंग आया था वो भी निकाल दिया है एंड ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहा था स्टॉक के लिए 449 450 का जोन, वो निकला है। तो अभी नया हाइस के लिए रेडी हो चुका है। 474 485 तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म बेसिस पे डिलीवरी में आ सकते हैं। 468 के आपने टारगेट बोले कुणाल जी? डिलीवरी के लिए मैंने कहा कि हायर लेवल्स पे जो रेजिस्टेंस था वो निकल चुका है स्टॉक का। सो यहाँ पे जो मैं टारगेट देख रहा हूँ 474 फर्स्ट और सेकंड टारगेट रहेगा 485 का। 485, 474, 485 ये दो टारगेट होंगे डिलीवरी के लिए। 6% ऑलरेडी ये शेयर ऊपर है, लेकिन आपकी अगर पोजीशन है तो आप इसको होल्ड करके रखिए। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये शेयर आज के सत्र में टूट रहा है और गिरावट हो गई है करीब करीब 8% के आसपास की। क्योंकि अगर हम ब्याज से आय की बात करें यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम, वो ऑलमोस्ट सपाट रही है और जो बाकी भी पैरामीटर पर हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी कमजोरी इसमें बढ़ती हुई दिखी है। 8% नीचे, 20 रुपए का भाव, ऑलरेडी छोटे साइज का है। एक काम करते हैं, इसको अवॉइड कर देते हैं। अच्छा कुणाल जी, एक काम कीजिए, व्यू अगर किसी को बनाना हो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिनके पास है उनके लिए तो कम से कम राय दे ही दीजिए, क्या करें अभी? आई थिंक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑलरेडी स्ट्रक्चर पहले से ही काफी वीक था। ऑलरेडी जो होल्ड कर रहे हैं अभी ये भाव पे एग्जिट करना तो नहीं, कोई पुल बैक मिलता है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करिए। 21 एक सपोर्ट था वो भी टूट चुका है यहाँ पे। अब लोअर लेवल्स पे जो आपको नेक्स्ट सपोर्ट लगाना है वो 18 रुपए का। अगर 18 भी टूट जाता है आई थिंक वहां पे भी आप एग्जिट कर लीजिए, फिर 14-13 के भी लेवल्स आ सकते हैं। मेरी सलाह रहेगी पुल बैक के लिए वेट करिए। अगर 21-22 के आसपास आता है तो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी एग्जिट करने के लिए। ठीक है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर उछाल आएगा तो एग्जिट की ही इसमें आप कोशिश कीजिए। ऑटो इंडेक्स में करीब 1.5